Okay, so now we will talk about Azure. Azure is a platform, the basics of Azure, and the other things like web role, worker role, virtual machine. So, basics about all of these things. So, let's talk about some of the Azure components. Azure components कौन से हैं, कितने तरह के हैं, कैसे उनका यूज़ में आता है. So, if you broadly look at Azure platform, there are 11 components provided by Azure. Azure as a platform, there are 11 components. अगर हम एग्जीक्यूशन मॉडल्स के बारे में बात करें, जिसको कि हम Azure के केस में कंप्यूट भी बोलते हैं, तो अगर हम एग्जीक्यूशन मॉडल्स की बात करें, सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन मॉडल्स. ऑलराइट, वर्चुअल मशीन्स, websites, cloud services and mobile services. So basically there are 4 types of execution models या compute जिसको हम बोलते हैं virtual machine, websites, cloud services and mobile services. Second type of Azure component is data management. So for data management there are 3 options provided by Azure: SQL database, tables and blobs. So these are the 3 data management options provided by Azure: SQL database, tables and blobs. Third type of Azure component is networking. So for networking, Azure provided 2 components: virtual network and traffic manager. Fourth type of Azure component is business analytics. बिजनेस एनालिटिक्स के लिए Azure हमको डेटा रिपोर्टिंग और HDInsight प्रोवाइड करता है. अब ये बेसिकली इनको हम डिटेल्स में देखेंगे कि HDInsight क्या होता है, डेटा रिपोर्टिंग क्या होती है, बट नाउ आई एम जस्ट लिस्टिंग द Azure components. द नेक्स्ट टाइप ऑफ Azure component इज मैसेजिंग. सो मैसेजिंग इसमें हम कैसे करते हैं, या तो क्यू के फॉर्म में करते हैं या सर्विस बस के फॉर्म में करते हैं. कैशिंग के लिए अगेन देर आर 2 टाइप्स, कैशिंग हो गया और आपका CDN हो गया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट वी हैव विंडोज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, उसके थ्रू हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हमको प्रोवाइड की है माइक्रोसॉफ्ट ने. फॉर मीडिया वी हैव मीडिया सर्विसेज. सो मीडिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंपोनेंट and media services is the type of media component. कॉमर्स या पेमेंट आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए आपके पास में मार्केट प्लेस भी है और स्टोर भी है. बिग डेटा या बिग कंप्यूट टाइप की फैसिलिटीज आपको इंक्लूड करनी है, सो फॉर दैट वी हैव HPC शेड्यूलर. और SDKs की अगर हम बात करें तो Azure हमको प्रोवाइड कर रहा है .NET, जावा, PHP, पाइथन, Node.js और Ruby टाइप्स की SDKs. इस तरह के एप्लीकेशन हम लोग Azure प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं. सो लेट्स गो इन सम डिटेल्स. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ए वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन क्या है Azure के केस में, कैसे उसको यूज़ करते हैं. जो वर्चुअल मशीन है ये सबसे मेजर पार्ट है Azure सर्विस का. Azure सर्विस में जो सबसे मेजर पार्ट है डेट इज़ अ वर्चुअल मशीन. VM रोल जिसको हम बोलते हैं, वर्चुअल मशीन रोल, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है Azure सर्विसेज का. अभी जो वर्चुअल मशीन है ये विंडोज़ की या लाइनक्स की इमेजेस होती हैं जिसको कि हम Azure पे क्रिएट करते हैं. और वर्चुअल मशीन रोल में ही हम वेब और वर्कर रोल को होस्ट करते हैं. सो बेसिकली वी यूज़ VM रोल फॉर होस्टिंग वेब एंड वर्कर रोल. VM रोल हम
एक इमेज क्रिएट करके भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ इमेज आई वांट एज ए वीएम रोल। तो ये वीएम रोल आपका कस्टमाइज एक इमेज भी हो सकता है या एक सर्वर इंस्टेंस आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट माइट एक्ट एज ए वीएम रोल। इसका जो पेमेंट होता है वो नॉर्मली पर मिनट बेसिस पे होता है। जो इसका आपको पे करना पड़ता है वो आपको पर मिनट बेसिस पे पे करना पड़ता है, और जितने टाइम के लिए वो रन हो रही है वो उतने टाइम के लिए आपको पे करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी बोलते हैं, IaaS। So IaaS is the concept where the VM role is existing on the server and you are paying on a per minute basis for that VM role. जब आपको VM रोल क्रिएट करना है तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको कौन सी VHD यूज़ करना है और इस वर्चुअल मशीन का साइज़ क्या होगा। सबसे पहला तो कौन सा VHD यूज़ करना है और सेकेंडली इस VM का साइज़ क्या है। आप चाहें तो अपना खुद का एक VHD या एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन यू कैन डिप्लॉय इट इन ए गैलरी। उसको आप गैलरी में डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वर्चुअल मशीन में आपके पास में नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, फेल ओवर टेक्निक, ये सब फीचर्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं सो डैट कि आपको कंटिन्यूअसली ये वर्चुअल मशीन अवेलेबल रहे। अब अगर हम बात करें कि दिस वर्चुअल मशीन एंड क्लाउड सर्विसेज आर वेरी मच कंफ्यूजिंग, कि वर्चुअल मशीन और क्लाउड सर्विस में डिफरेंस क्या है। तो वर्चुअल मशीन अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक विंडोज़ या लाइनेक्स लाइनेक्स या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंस्टेंस आपको प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ एज्योर वर्चुअल मशीन। तो एज्योर बेसिकली आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उस वर्चुअल मशीन को होस्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको इसके जो OS अपडेट्स हैं और ये सब आपको कंट्रोल करना होते हैं, जबकि जो आपकी एज्योर क्लाउड सर्विस है जैसे कि आपका वेब रोल हो गया या वर्कर रोल हो गया, वो एक लेयर है वर्चुअल मशीन से भी ऊपर, उसके ऊपर की एक लेयर है योर एज्योर क्लाउड सर्विस। तो एज्योर बेसिकली आपकी एक VM इंस्टेंस जो भी है उसको कंट्रोल करता है, जिसमें कि आपका रोल रन हो रहा है, जैसे कि आपका OS अपडेट्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वर्चुअल मशीन के केस में आप OS अपडेट्स और इन सब चीज़ों के लिए आप वरीड होते हैं, जबकि क्लाउड सर्विस में आप क्या सिर्फ अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं आपकी इंस्टेंस के ऊपर, और आप इन चीज़ों के लिए कोई आपका कंट्रोल नहीं होता, एंड एक्चुअली यू डोंट वरी ऑल्सो, यू डोंट केयर फॉर डैट ऑल्सो। उसमें आप सिर्फ कंसर्न होते हैं कि आपका कोड वर्क होना चाहिए। तो बेसिकली इफ़ यू वांट द फुल कंट्रोल ऑन योर वर्चुअल मशीन, आपकी इंस्टेंस पे आपको फुल कंट्रोल चाहिए, देन ऑप्ट फॉर ए वर्चुअल मशीन, जिसमें कि आपको अपडेट्स भी खुद करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी करना है, एवरीथिंग यू नीड टू हैंडल दैट।
Whereas if you have developed an application and you don't bother about the infrastructure, OS updates, then cloud service is a better option. अब हम बात करते हैं मोबाइल सर्विसेज की. सो basically mobile services are used mostly for storing the data in cloud and for the push notification, for sending push notifications to client. This is a better option. और Azure मोबाइल सर्विसेज की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक आईफोन, एंड्रॉयड, एवरीथिंग. और इसके लिए आपको REST API मिल जाती हैं. फॉर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यू गेट REST APIs. नाउ वी टॉक अबाउट द वेब एंड वर्कर रोल. वेब रोल और वर्कर रोल आपका क्या होता है? लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट. जो आपका वेब रोल होता है, वेब रोल जो होता है वो IIS में होस्ट होता है, जबकि जो आपका वर्कर रोल होता है इट कीप्स ऑन रनिंग एज ए बैकग्राउंड प्रोसेस. आई एम अगेन पॉइंटिंग आउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेब एंड वर्कर रोल. जो आपका वेब रोल होता है वो IIS में होस्ट होता है, वेयर एज योर वर्कर रोल कीप्स ऑन रनिंग एज ए बैकग्राउंड प्रोसेस. जो वेब रोल है आपका वो कुछ भी हो सकता है. आपका एक ASP.NET की फॉर्म वेबसाइट हो सकती है, आपकी एक WCF सर्विस हो सकती है, मे बी ए MVC एप्लीकेशन ऑल्सो. और ये चीज़ें आपके IIS में होस्टेड होंगी, जबकि आपका वर्कर रोल जो होता है वो IIS में होस्ट नहीं होता है. So the worker role is just like an asynchronous process, is just like a background process. बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह आपका रन होता है. वो एसिंक्रोनसली रन होता है. और आपको क्या, अगर लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशंस, लॉन्ग रनिंग टास्क कुछ हैं आपके, सो गिव इट टू वर्कर रोल. मोस्टली ऐसे टास्क जहाँ पे कि आप यूज़र से इनपुट्स नहीं चाहते हैं, यू जस्ट want CPU to perform some operations for you. एक कॉमन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है Azure का, वो क्या होता है कि आप वेब रोल से इनपुट्स लेते हैं और वो जो इनपुट्स हैं वो आप क्यू के फॉर्म में यू सेंड इट टू वर्कर रोल, और उस रिक्वेस्ट को आप प्रोसेस करते हैं, और उससे जो भी आउटपुट होगा जनरेट, उसको आप स्टोर करते हैं इन Azure डेटा स्टोरेज. जो एक एंड यूज़र है वो हमेशा आपके वेब रोल से ही इंटरेक्ट करता है. वो कभी भी आपके क्यू से या आपके वर्कर रोल से या आपके डेटा स्टोरेज से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है. द एंड यूजर कैन ओनली इंटरेक्ट विथ योर वेब रोल. Then it is the responsibility of web role to communicate with queue or worker role. So this was about the first type of component, that is execution models या compute. तो कंप्यूट में हमने देखा कि आपके वर्चुअल मशीन आती हैं, वेबसाइट आती हैं, क्लाउड सर्विसेज आती हैं और मोबाइल सर्विसेज आती हैं. नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द डेटा मैनेजमेंट पार्ट. तो अगर हम डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो डेटा मैनेजमेंट जो होता है वो इसमें क्या होता है, आप बेसिकली एक एसक्यूएल सर्वर की इंस्टेंस होती है, उसको आप रन करते हैं. एसक्यूएल सर्वर या आपका दूसरा डेटाबेस भी हो सकता है.
उस डेटाबेस को आप रन करते हैं इन एज्योर वर्चुअल मशीन्स। आप चाहें तो इसमें नॉन रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि आपका मोंगोडीबी हो गया, उसको भी आप एज्योर डेटा मैनेजमेंट के फॉर्म में रन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है कि आप अपना खुद का डेटाबेस रन कर सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप अपना खुद का डेटाबेस रन करें, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट DBMS। तो खुद का डेटाबेस अगर आप रन नहीं करना चाहते हैं और उसमें आपको अगर मैनेजमेंट और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं करना है, सो Azure प्रोवाइड्स 3 ऑप्शन टू मेक योर लाइफ इजियर। Azure प्रोवाइड्स 3 ऑप्शंस फॉर डेटा मैनेजमेंट, और हर ऑप्शन इज टारगेटिंग टू ए डिफरेंट सिनारियो, टू ए डिफरेंट नीड। First type is SQL database. Okay, so SQL database में बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये सिर्फ SQL सर्वर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट लाइक एनी अदर SQL सर्वर, बट ये बेसिकली क्लाउड में आपका एक डेटाबेस होता है। इसमें आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका डेटा कौन सा रहेगा और उसको किसके पास में उसको एक्सेस करने के राइट्स हैं, एंड आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो खुद आपका Azure आपको उसके लिए इजी टूल्स प्रोवाइड करता है। और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास में Azure में डेटा मैनेजमेंट का SQL डेटाबेस में, वो ये होता है कि ये आपको फेडरेटेड आइडेंटिटी या फेडरेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप अपना मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग डेटाबेसेस एट रन टाइम, या आपको मल्टीपल सर्वर्स पे डेटा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ऑल दोज फीचर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड हियर। ये मतलब जहाँ पे आपका डेटा बहुत ह्यूज है या आपको बहुत फास्ट एक्सेस मल्टीपल सर्वर्स में आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है, सो इन ऑल दोज केसेस दिस इज वेरी मच यूजफुल। इससे आपका ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी तो बेटर करनी पड़ेगी, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इससे ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो सकता है। और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या ऐसे एप्लीकेशन जो कि क्लाउड में होस्टेड नहीं हैं, वो भी इस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक द डेटाबेस होस्टेड ऑन एनी अदर सर्वर, यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हियर, जहाँ पे कि आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, IP मिल जाएगा। सो दोज थिंग्स आर पॉसिबल हियर ऑल्सो। डेटा मैनेजमेंट का जो दूसरा आपके पास में मेथोडोलॉजी है वो है टेबल्स। टेबल्स में क्या होता है कि बेसिकली ये जो टेबल्स हैं ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए नहीं, मतलब जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं ये उस तरह की टेबल्स नहीं होती हैं, बट इट्स मोर लाइक ए web.config की वैल्यू पेयर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे कि आप की रखते हो और उनकी वैल्यू रखते हो। तो वैसा कुछ आप यहाँ पे भी करते हो कि आपका जो की और वैल्यूज हैं वो आप यहाँ की टेबल्स में रखते हो। तो जहाँ पे आपके ऐसे ऑपरेशन हो जहाँ पे कि आपको क्वेरी कोई रन नहीं करना हो और आपको ब्लाइंडली सारा का सारा डेटा उठा के लाना हो, सो इट्स वेरी मच यूजफुल इन दोज काइंड ऑफ सिनारियोज। इसमें भी आपके डेटा टाइप्स हो सकते हैं आप चाहें तो, जैसे कि आपका डेट्स हो गया या फिर आपका
इंटीजर हो गया, लाइक दैट। और बिकॉज आपका यहाँ रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, तो जो रिलेशनल डेटाबेस में जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपके जॉइंस हो गए या आपके क्लॉजेस हो गए, हैविंग क्लॉजेस एंड ऑल दोज ऑपरेशंस, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। इसको आप कितना भी स्केलेबल बना सकते हैं, यू कैन स्केल इट टू मल्टीपल टेराबाइट्स ऑल्सो, और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। और ऑब्वियसली इसमें ऑपरेशंस इतने फ्रिक्वेंटली आपको मतलब क्वेरी आप इसमें रन नहीं कर सकते हो, पर इसमें जो कॉस्टिंग होता है, दैट कॉस्टिंग इज नॉट वेरी हाई। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम चाहें तो जो एज्योर ब्लॉब्स होते हैं उसका लोकेशन हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपके वर्कर रोल होते हैं उनको ये पता होता है कि हमको कहाँ से रीड और राइट करना है, वीडियो कंटेंट कहाँ से रीड और राइट करना है। सो यू कैन यूज द टेबल्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। और वेब और वर्कर रोल दोनों इस चीज को रीड और राइट कर सकते हैं, और इसको हम यूज करते हैं मेनली जो आपके एज्योर ब्लॉब्स होते हैं उसका मेटा डेटा रखने के लिए। जो थर्ड टाइप का आपका डेटा मैनेजमेंट टेक्निक होता है, दैट इज ब्लॉब्स। ब्लॉब्स में क्या होता है कि आपका जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड बाइनरी डेटा है, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड बाइनरी डेटा आप ब्लॉब्स में स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो स्टोरेज होता है वो बहुत कम कॉस्टिंग में आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगेन इट इज वेरी मच स्केलेबल। इवन एक ब्लॉब आपका आप कई टेराबाइट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। और जो आपके वेब रोल्स होते हैं वो वेब रोल्स जो होते हैं वो ब्लॉब की लोकेशन होती है, उसको क्यू में राइट कर देते हैं एंड देन forget about them. So web role always knows the location of the blobs because उस लोकेशन को टेक्स्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में वो क्यू में राइट करके रख लेते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है एज्योर का वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपके पास में क्या कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं एज्योर ने आपको, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजर हो गया। तो एज्योर ट्रैफिक मैनेजर जो होता है, इसमें आपको अगर आप मल्टीपल लोकेशंस में आपका डेटाबेस या आपकी इंस्टेंसेस फेडरेटेड हैं, सो यू कैन यूज टूल्स लाइक ट्रैफिक मैनेजर टू बैलेंस द रिक्वेस्ट। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपके पास एज्योर में दो ऑप्शन है, एक तो है डेटा रिपोर्टिंग और दूसरा है हडूप। हडूप जो है ये आपका इट्स सम सॉर्ट ऑफ बिग डेटा या सैप हाना जैसा आपका एक बिग डेटा का जो कंसेप्ट है इन मेमोरी ऑपरेशन वाला, that is provided in Hadoop. It's very much in news these days. और डेटा इसमें इतना ज़्यादा होता है हडूप सिस्टम में, एज्यूम आप करके चलते हैं कि इतना ज़्यादा डेटा है कि रिलेशनल डेटाबेस उसको हैंडल कर ही नहीं पाएगा। हडूप जो है ये आपका अपेचे का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और इसमें जो डेटा स्टोरेज होता है वो आप HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम उसका यूज करके आप यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं।
और फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो मैप रिड्यूस जॉब यूज करते हैं उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो हडूप फाइल सिस्टम होता है ये अपने डेटा को कई सर्वर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और फिर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से सर्वर पे कौन सा वाला मैप रिड्यूस जॉब रन होगा। सो बेसिकली मैप रिड्यूस जॉब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ हडूप। और यहाँ पे आप पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं इफ यू वांट, बिकॉज पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होगा कि आपने मल्टीपल सर्वर्स हैं, मल्टीपल सर्वर पे आपका डेटा एनालाइज हो रहा है और वहाँ पे स्टोर्ड है, एंड multiple instances of map reduce jobs are analyzing that data. HDInsight जो है, HDInsight is the name of the Azure service for Hadoop। और जो सेकंड टाइप का बिजनेस एनालिटिक्स है वो है डेटा रिपोर्टिंग। तो जो डेटा रिपोर्टिंग होती है इसमें आप रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी आपके पास में डेटा है आप रिपोर्टिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं, राइट। सो आप टेबल, चार्ट, मैप्स, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। और जो रिपोर्ट होती है वो आप जो नॉर्मली जैसे SSRS में हम RDL रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी रिपोर्ट डेफिनेशन लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम दैट you can store those reports in various formats like XML, PDF, like that। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है Azure का वो है मैसेजिंग। मैसेजिंग जो होती है Azure में वो दो तरह से होती है, एक तो होती है सर्विस बस और दूसरा होता है क्यूज। दो तरह से आप मैसेजिंग करते हो Azure में, एक सर्विस बस के फॉर्म में, दूसरा क्यूज के फॉर्म में। सर्विस बस में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो जो सर्विस बस है वो आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, एक क्यूइंग सर्विस प्रोवाइड कर देती है। जो Azure क्यू है और सर्विस बस क्यू है उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो सर्विस बस क्यूज होती हैं वो 1-to-1 के ऊपर बेस्ड होती हैं और पब्लिश एंड सब्सक्राइब मैकेनिज्म पर बेस्ड होती हैं। तो 1-to-1 का फंडा क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जो है वो किसी टॉपिक को एक मैसेज सेंड करता है, तो ये सेंड करता है और जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखता है। तो इससे आप एक 1-to-1 कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं। और एक जो मैसेज है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस भी उस मैसेज से टॉपिक से सब्सक्राइब हो सकते हैं। सो इट कुड बी लाइक 1-to-many ऑल्सो, बिकॉज यू आर publishing to a topic, you are sending message to a topic, and then multiple subscribers are reading from that topic. जो दूसरा फीचर है सर्विस बस का वो है इसका रिले सर्विस। तो रिले सर्विस में आपको बेसिकली एक एंड पॉइंट मिल जाता है और उस एंड पॉइंट के थ्रू आप एक सिक्योर कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड यू कैन इंटरेक्ट थ्रू फायरवॉल्स ऑल्सो। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है Azure मतलब मैसेजिंग में ही आपके दो टाइप्स की मैसेजिंग होती है, वन इज सर्विस बस एंड क्यूज। सर्विस बस तो हमने देख लिया अभी। क्यूज में क्या होता है, क्यू इज ए बेसिकली वेरी सिंपल मैकेनिज्म जहाँ पे कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को मैसेज भेजता है
और दूसरा एप्लीकेशन उस मैसेज को रीड करता है। और जो ये क्यूज होते हैं, ये जब भी वेब और वर्कर रोल में इंटरेक्शन करना है तो क्यू इज द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल। सो जो क्यू है इट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन योर वेब एंड वर्कर रोल, और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक के ऊपर बेस्ड होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ Azure कंपोनेंट इज कैशिंग। कैशिंग में क्या होता है कि जो भी आपका रिपीटेडली एक्सेस करने वाला डेटा होता है, उसको हम एक उसकी जो कॉपी है वो हम सर्वर पे कहीं पे बना के रख लेते हैं, सो डैट कि एवरी टाइम वी डोंट हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, द सेम क्वेरी ऑपरेशन, रिट्रीवल ऑपरेशन। इन सबको अवॉइड करके वी कीप वन कॉपी ऑफ दैट डेटा समवेयर ऑन द सर्वर क्लोजर टू दैट एप्लीकेशन। Now there are two types of caching available in Azure. One is in-memory caching and second is content delivery network. Okay, thank you.